हरिओम। नमस्कारम। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। इस ब्रह्म सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं हिंदू कर्मकांडी व्यवस्था में बहुदेववाद का प्रचलन है। हम लोग कई देवता भिन्न भिन्न देवताओं का पूजा करते हैं और सभी देवी देवताओं के जो बीज मंत्र होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और बीज मंत्रों का जो निर्माण ऋषि मुनियों ने किया है तो देव विशेष के जो प्रथम अक्षर है उसके आधार पर किया। जैसे माँ दुर्गा की यदि बीज मंत्र की बात करें तो दुर्गा का बीज मंत्र आरंभ दू से होता है, जैसे कि दाम दीम दूम दीम दूम, ये दुर्गा का बीज मंत्र हो गया। हनुमान जी की बीज मंत्र की बात करेंगे तो इस प्रकार की होती है। तो आप बता सकते हैं कि प्रथम बीज मंत्र कौन सा हो सकता है? हिंदू कर्मकांडी व्यवस्था में किस देवी देवता का बीज मंत्र सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ होगा? कुछ अनुमान लगा सकते हैं? जी हाँ, मां भगवती भारती सरस्वती की बीज मंत्र जो है वह यथारूप में सभी स्वर वर्णों को प्रस्तुत करती है। स्वर वर्ण की जब उत्पत्ति हुई होगी तभी आपके इस बीज मंत्रों का क्या होगा? निर्माण हुआ होगा। ऐसे तो सभी कहा गया है कि ओंकार से ही सभी प्रकार की वर्णमाला का मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन बीज मंत्र बाद की कालों में उत्पन्न हुई है। क्या है आपके मां सरस्वती की बीज मंत्र जो हमें करन्यास जब भी करते हैं तो आपके पुरोहित जी, पंडित जी याज्ञिक कर्म कांड में करन्यास आपके बीज मंत्रों के माध्यम से ही करते हैं, है ना। चलिए हम लोग करें मां सरस्वती जी के बीज मंत्र एक बार स्मरण। आं औष्टाभ्याम नमः, ईं तर्जनीभ्याम नमः, ॐ मध्यमाभ्याम नमः, ऐं अनामिकाभ्याम नमः, ॐ कनिष्ठिकाभ्याम नमः, अह करतलपिष्टाभ्याम नमः। कुल 6 हुए बीज मंत्र। इसमें आम अंगूठे से संबंधित है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अम जो शब्द है आम में वो प्राणवाचक जीववाचक शब्द है। अमावस्या होती है, जीवों का वास जब होता है उसे अमावस्या कहते हैं स्थिति को। तो आम प्राण जीव से संबंधित है, तो उसका आपके अंगूठे से आपका तात्पर्य आप जानते हैं। यहाँ पे अंगूठे के जो आधार तब में होता है आपके शुक्र ग्रह का वास होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हस्त ज्योतिष के आधार पर। इसका तात्पर्य हुआ कि यह किसी विशेष नवीन उत्पत्ति का स्थान है। अंगूठा के बिना कोई कार्य नहीं होता है। आपके तर्जनी त्रि धातु और जन, इस दोनों का उपयोग मिल से बना है। त्रि यानी पार करना, लोगों को उद्धार करना। बिना कर्म और ज्ञान से कोई उद्धार हुआ है? ज्ञान और कर्म कौन देते हैं? गुरु देते हैं। इसीलिए इन का तात्पर्य क्या होता है? राजा या फिर कहिए शक्तिशाली। जो शक्तिशाली है, जो राजा है, जो गुरु है, वही तो आपको पार लगाएगा, उद्धार करेगा। तो उसके लिए इन शब्द बीज मंत्र में इन का प्रयोग करते हैं। ओम किस चीज का प्रयोग? ओम का तात्पर्य संस्कृत है नगर और घाट। कुलीनता से संबंधित है, वंश से संबंधित है। वंश किसके आधार पर चलता है? पिता के आधार पर, इसलिए पिता से संबंधित है। और यहाँ पे शनि ग्रह का इसके आधार में स्थान दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो शनि क्या है? आध्यात्मिक। तो आत्मा से जुड़ा हुआ है। आप अपने बोलते हैं पिता, प्रत्येक संतान जो होते हैं अपने पिता का दूसरा रूप होता है, पुनर्जन्म होता है, उससे संबंधित है। इंग अनामिका से संबंधित। अनामिका का तब जिसका कोई नाम ना हो लेकिन फिर भी वो सूर्य उसके आधार में रहता है। सूर्य ग्रह का वास, सूर्य यानी श्वेत। तो तात्पर्य है, आप जानते हैं कि तात्पर्य है कि यहाँ से पैदा भी होता है और नाम भी नहीं है, अज्ञात है। तो विवाह से संबंधित है। यहाँ पे आपके विवाह काल में आपके अंगूठी पहनाया जाता है इसी से। तो तात्पर्य हो गया ये पत्नी कुल से संबंधित है। और ओंकार ओम का तात्पर्य होता है कृपालु, रक्षक। तो जब कोई रक्षक कृपालु होता है तो माता के समान कौन रक्षक हो सकता है? कृपालु हो सकता है। तो ये मातृकुल से संबंधित है। यहाँ पे बुध ग्रह के वास होता है, यहाँ पे धन होती। तो
इस और करतल पृष्ठ भ्याम अह से संबंधित है। अह यानी कि बुलाना, पुकारना, है ना। ब्रह्मा ही तो पुकारते हैं, आत्मा जो हम, या फिर कहिए कि ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा का जो स्वरूप होता है, जब कोई भक्त यज्ञ कर्मकांड करता है तो यज्ञ कार्यक्रम का कर्मकांड में देवता का वास, ब्रह्म का स्वरूप कौन होता है? या तो पुरोहित होता है, पुरोहित तो होता है, साथ ही साथ आपके यजमान भी होता है। तो करतल पिष्टाभ्याम अह कृतल पिष्टाभ्याम नमः कहा जाता है। तो ये तो हुआ मूल बातें। इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि एक साथ जो करतल या कि ये जो करन्यास है हमारा को आत्मज्ञान प्रदान करता है। आत्मज्ञान आदि प्राप्त करने का सबसे उत्तम अधिसाधन है तो वो आपकी बीज मंत्र है, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। इसके आधार पे आप स्थान, स्थिति, समय, व्यक्ति, संबंध, ये पांचों का जो आश्रय स्थल है करतल, उसके माध्यम से उसको जोड़ योग करके के प्रणाम मुद्रा में माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो पुनः एक बार हम लोग माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए करन्यास करते हैं। ॐ इष्टभ्यां नमः, ईं तर्जनभ्यां नमः, ॐ मध्यमाभ्यां नमः, ऐं अनामिकाभ्यां नमः, ॐ कनिष्काभ्यां नमः, अह करतलपिष्टाभ्यां नमः। ओम हरि ओम। जय जय जगदम्बा।